अस्सलाम वालेकुम अजमल जामी ऑफिशियल में खाक सर आपको खुशामदीद कहता है। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन भी दबा लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। हमारे यहाँ लेस फनकारी है, मोर जानकारी है, चंदमा हुई ये सिलसिला शुरू कर रखा है और अल्लाह के फजल से आपकी दुआ से जो भी खबर आपको दी वो 80% दुरुस्त साबित होती है। ये अल्लाह पाक का बहुत फजल और आप लोगों की दुआएं हैं। और एक सहाफ़ी का काम भी ये है कि जब उसको यकीन हो खबर के हवाले से मुसद्दिक़ा इत्तलात हो तब वो दे और तज्जिया भी उसकी रोशनी में फिर दिया जाए। आपसे अर्ज़ की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी हुकूमत नहीं लगा पाएगी, तो वही हुआ। मौखर कर दिया गया या उसमें सोचा जा रहा है, संजीदगी से गौर किया जा रहा है। जो भी अल्फाज आप पहनाना चाहें होम्योपैथ वो हुकूमत पहना सकती है कि हमारा इरादा तो है, लेकिन नहीं क्यों नहीं लगा पा रहे भाई फिर आप। तो इस हवाले से खाकसा ने आज एक ट्वीट भी की कि नोट फरमा लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी या पाबंदी लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो उस पर खुर्रम शहजाद साहब उर्दू न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने स्टोरी भी आज की इस खाकसार के ट्वीट के ऊपर ही। तो मुझसे उन्होंने पूछा भी, दोस्त हैं पुराने, तो मैंने कहा जी कुछ नागुज़ीर वजूहात थी जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो पाबंदी नहीं लगा सकी। मैंने इमरान खान साहब का भी जिक्र करना है, जस्टिस अतमुल्लाह साहब का भी, लेकिन सबसे पहले आज का मेरी जो सबसे अहम खबर है वो यही है कि हुकूमत पाकिस्तान पीटीआई के ऊपर जो ऐलान किया था पाबंदी का वो क्यों नहीं उस पर फैसला कर पाई। दो चार बड़ी अहम वजूहात हैं। सबसे पहली वजह, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने मालूमात ली होती हैं उसकी बुनियाद पे आप बात करते हैं, कुछ चीज़ें सामने होती हैं आपने उसको डॉट्स को कनेक्ट करना होता है, तो पहले डॉट्स जो दस्तयाब हैं उनको कनेक्ट करते हैं। आप ये तवज्जो फरमाएं कि अतात आरट साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 चीज़ों का ऐलान किया। पीटीआई को पाबंदी लगानी है, आटे कच्चे की कार्रवाई करनी है, खान साहब के ऊपर, अपना आरिफ अलवी साहब के ऊपर और कासिम सूरी के ऊपर, और बाहर बैठे जो लोग हैं पीटीआई के उनके ऊपर उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने हैं, और रिव्यू में हमने जाना है मखसूस नशिस्तों के केस में। ये 4 फैसले थे। सबसे पहली दलील ये है कि शहबाज साहब को जो कहा गया वो उन्होंने आगे फौरन तारड़ साहब को कहा। तारड़ साहब ने आनन फानन जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक डाली, जबरदस्त किस्म की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हुकूमत के अपने यहाँ जो उनके बड़े हैं उनके साथ उस तरह से कोई मुशावरत नहीं हुई थी। ये सोचा तो बड़े अरसे से जा रहा है पाबंदी, वो तो 9 मई से ऑनवर्ड सोचा जा रहा है, लेकिन तब निगरान सरकार थी, निगरान सरकार ये काम कर नहीं सकती, ये मसला था। तो अब जब ये सोचा गया तो ये आनन फानन उसी दिन ये तय हुआ, चंद घंटों के अंदर ये प्लानिंग हुई और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो ना सिर्फ हुकूमत के तमाम जो बड़े रहनुमा हैं वो ऑन बोर्ड थे, चंद एक ज़रूर थे, बल्कि ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन थी। एक पैगाम आया शहबाज साहब के पास, शहबाज साहब ने आगे पीएम तारड़ साहब को कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। ये मेरी राय भी है और ख़बर भी है। पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं थी, और यही वजह है कि जब ये फैसला हुकूमत ने कर लिया, ये ऐलान सुना दिया हुकूमत ने, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी से आप मिले हैं, उसके बाद आपने उनसे मुशावरत शुरू की है। तो ये इस बात का सबूत नहीं है कि इत्तेहादी जो आपका सबसे बड़े हैं, कोalition पार्टनर, वो कि उनके पास आईनी ओहदे हैं, वो तो ऑन बोर्ड थे ही नहीं। शरी रहमान साहब भी कल तक कह रही थी कि नहीं अभी हम इसके हक में नहीं, हमने फैसला नहीं किया। कुछ लोग पीपल्स पार्टी के इसमें जाती राय भी रखते हैं, कुछ कह रहे हैं हाँ लगनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट है पीटीआई की जानिब से वो अभी तक नहीं आई, कोई फैसला उन्होंने नहीं किया और मुशावरत का अमल अभी जारी है। ये है पहली रीज़न। दो बड़ी अहम और रीज़न्स हैं, वो भी बयान करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये सुनिए जो बड़े तारड़ साहब हैं, जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो जो सेनेट की लॉ एंड जस्टिस कमेटी है उसके इजलास के बाद उन्होंने मीडिया के कुछ लोगों से बात की थी, तो उन्होंने कहा जी पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से वफाकी हुकूमत के पास मटीरियल मौजूद है और वफाकी हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से सोच रही है। और ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा, उसके बाद पीटीआई पर फैसले से मुतालिक आगे बढ़ेंगे और इत्तेहादियों से मुशावरत भी की जाएगी। तो मैं जनाब और की अर्ज कर रहे हैं, आर्टिकल 17 है आइन का जिसके तहत किसी जमात पर पाबंदी लगाई जाती है। जब आपने काबीना की मंजूरी के बाद किसी जमात पर पाबंदी लगा दी होती है तो 15 रोज के अंदर अंदर आपने सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर करना होता है। वो अगर आप वो भी अगर कर लें बिलफर्ज तो वो उठ जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। मखसूस नशिस्तों केस में जजमेंट्स पढ़ लेना कि पीटीआई को एक सियासी पार्लियामानी जमात माना गया है। तो ये जो तारड़ साहब खुद फरमा रहे हैं ये एक सबूत है। मेरी पहली खबर और राय के बाद दूसरा सबूत ये है कि गौर किया जा रहा है, कानूनी आईनी पहलुओं को मद्देनजर रखा जाएगा। इसका मतलब है कि फिर तुसी एडी जल्दी ऐलान क्यों किया सी, एडी अखीर की आई पई सी? मतलब फिर यही है ना कि कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, पीएम ने कहा, शहबाज साहब क्यों कर लें, तो शहबाज साहब ने कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी।
लेकिन वो असली कहानी अंदर से क्लियर नहीं हुई थी, इसीलिए फंस गए। ना इत्तेहादी माने, ना कानूनी और आईनी पहलू पर गौर किया हुआ था। असल खबर पे मैं आ जाता हूँ आपके साथ। परसों 2-4 रोज पहले एक अहम जो यूरोपीय मुल्क है, उनकी जो ज़ाहिर बात है यहाँ सफ़ीर होते हैं, हाई कमिश्नर होते हैं या उनके मंदूब होते हैं, उनसे गुफ्तगू कुछ एनालिस्ट की हो रही थी। फ़कीर भी आस-पास एक ही होगा, चाय शाय पी रहा हूँगा मैं। तो इस मामले पर उनकी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि एक मकबूल सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। तो उस सहाफ़ी ने वहाँ पूछा जी कि आपने इस सिलसिले में कोई हुकूमत पाकिस्तान से मुतल्लिका हुकाम से बात की है? तो वहाँ ख़बर ये मुझे मिली कि हाँ, उस अहम मुल्क ने अपने सिफारती ज़राए के तवस्सुत से इस मुद्दे पर चर्चा की पाकिस्तान की सरकार के साथ। तो वहाँ मेरे कान खड़े हुए कि इसका मतलब है ये मामला इतना सादा नहीं होगा और अब ये मुश्किल होगी हुकूमत के लिए। एक तो मुश्किल ये है, दूसरी मुश्किल थी आईनी और कानूनी, जो तारड़ साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये 15 रोज़ के बाद आप रेफरेंस दायर करते तो किस बुनियाद पे आप साबित करते? सुप्रीम कोर्ट तो मखसूस नशिस्तों के केस में भी साबित कर चुका है कि ये सियासी और पार्लिमानी पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो वहाँ भी दिक्कत होती है और सुप्रीम कोर्ट के मिजाज भी बदले हुए हैं। जैसे सतन मुल्ला साहब की न्यूयॉर्क बार से तकरीर आपने सुन ली। तारीख, माशाल्लाह, जो हालात व वाक़यात हैं, जिस तफसील से उन्होंने गुफ्तगू की है, मेरा ख्याल है वो सुनने से, देखने से ताल्लुक़ रखती है। तो ये सबसे अहम 2 वजूहात ये हैं। एक अहम मुल्क की जानिब से इस मुद्दे पर पाकिस्तानी सरकार से बातचीत कि ये ना किया जाए, ये नामुनासिब है, और दूसरा आईनी और कानूनी पेचीदगियाँ जिसका ज़िक्र अब तारड़ साहब कर रहे हैं। तो इसलिए फिर मेरी राय ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी नहीं लगेगी वक्त से पहले। ऐसा ही हुआ। और कानूनी कार्रवाई करें जो लोग मुजरिम हैं, जिन्होंने हमले किए कोर्ट कमांडर हाउस पे, जीएच के ऊपर, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, उनका ट्रायल करें, उनको सजा दें, ताकि आइंदा किसी को ये जुर्रत ना हो। ये भी एक मजाक बंद होना चाहिए। लेकिन जो लोग बेगुनाह हैं, उसकी आड़ में एक पूरी पार्टी के ऊपर पाबंदी, वो डज नॉट मेक सेंस। रीज़न कि उस पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी केपी में है, यहाँ पंजाब में वो अपोजिशन जमात है, विफाक में सबसे ज़्यादा सीटें उनके पास हैं मखसूस नशिस्तों के बाद। तो अब इतना बड़ा मैंडेट जो है उसकी तौहीन होगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी उठ जाना था मामला। तो ये किबला 2-3 बड़ी अहम वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर खाकसर की राय थी कि पाबंदी नहीं लगेगी। लाहौर हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई के मुकदमात हैं, उनका चालान की जब बारी आई है, तो वहाँ भी काम फंस गया है। वहाँ खान साहब के हक में हवा जाती मालूम मुझे हो रही है, क्योंकि वो चालान के ऊपर जो गुफ्तगू वहाँ हुई और जो सवाल जवाब पूछे गए हैं, वो तो पूरा जो कैनवस है जिस बुनियाद पे 9 मई का चालान बनाया गया, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि 9 मई के ऊपर जो लाहौर हाई कोर्ट में मुद्दा पड़ा हुआ है, उसमें कोई वाज़ेह सक्सेस होगी। यही वजह है कि इमरान खान साहब जेल में बैठ के कह रहे हैं कि अब ये मुझे मिलिट्री जेल में डालेंगे। ये भी समझने की कोशिश करें। दूसरी जो मैंने आपसे बात करनी थी, वो जुड़ी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। लापता अफराद का जो केस है ना, इसमें लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। इसको ईजी न लें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इसकी सरबराही करेंगे और ये 30 जुलाई से लापता अफराद के केसेस की समाअत करेगा। ये अहमद फराद जो शायर थे, शायर हैं, अल्लाह उन्हें सलामती दे, सहाफ़ी भी हैं, पीटीआई के बड़े हमायती हैं। उनका जो केस था, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने तब लापता अफराद केस में लार्जर बेंच बनाने की तजवीज़ दी थी। तब चीफ जस्टिस लापता केस की समाअत वाले बेंच में शामिल नहीं थे। तो अब ये 3 रुकनी लार्जर बेंच होगा जो इसकी समाअत करेगा, यानी लापता अफराद की। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है आर्टिकल 6 की कार्रवाई का, वो भी गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। इमरान खान साहब, आरिफ अलवी साहब या कासिम सूरी साहब, तो ये भी खबर आपको दी थी कि इस पर भी अमल दरामद नहीं हो सकेगा। हुकूमत अब तकिया करेगी मखसूस नशिस्तों के केस की नज़रसानी के ऊपर। छुट्टियों के बाद जो मामला लगेगा, इसमें हसनाद मलिक साहब की खबर है कि 3 जज साहिबान ऐसे हैं जिन पे काम किया जा रहा है, और अगर वहाँ से हुकूमत को रिलीफ मिल जाता है मखसूस नशिस्तों के मामले में, तो फिर पीटीआई के बारे में जो 4 ऐलान किए थे अता तारड़ साहब ने, आप समझे उनमें से किसी एक पर भी अमल दरामद नहीं होगा। और असल गेम लगनी है अक्टूबर में। अक्टूबर में नए चीफ जस्टिस अगर आ गए
लाहौर हाई कोर्ट के 8 रुकनी ट्रिब्यूनल ने भी काम शुरू कर दिया साथ ही, और कोई लार्जर बेंच धांधली पे बन गया और कुछ सीटें खुल गई, तो उससे पहले पहले वो सब होगा जो 2-4 दिन से मैं आपसे कह रहा हूँ। कोई नया सिस्टम, कोई नया निज़ाम। मैं ये बात कहता हूँ, लोग बुरा महसूस करते हैं। भाई साहब, अगर हुकूमत की साख या उनकी सीटें खिसक गई, मेजॉरिटी उनके पास ना रही, तो सिस्टम से लेके, सरकार से लेके हर बंदा दागदार हो जाएगा। तो इससे पहले वो नौबत आए, या तो बात बन जाए मखसूस नशिस्तों की, या फिर कुछ और सोच लिया जाए। इससे ज़्यादा और क्या अर्ज़ करूँ यार। मिस्कीन बंदा हूँ, कहते हुए डर भी लगता है, क्योंकि मेरे लिए तमाम इदारे भी काबिल इज़्ज़त हैं, तमाम जमातें भी काबिल इज़्ज़त हैं। तो तौर तरीके से बात की जा सकती है। देखने वाले बड़े सियाने हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। रब राखा।